As far the assessment or the assignment of the chapter scientist must measure is concerned, for this purpose you have to take your workbook page number 44, and from question number 1 to question 17 you have to do one. Question number 1 is what are the international units for scientific work called. अब बताइए इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. CM यूनिट्स, TP यूनिट्स, SI यूनिट्स या RG यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम में जो चीज़ें आ रही हैं वो आप खुद समझ सकते हैं, SI यूनिट्स. देन व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग साइज और मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ठीक है, सबसे छोटी चीज़ क्या होती है मिलीमीटर और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है किलोमीटर. अब आप सोच सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कौन से दो और पैरामीटर्स आ सकते हैं. थर्ड वन इज़ व्हाट वर्ड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ मैटर. अभी मैंने आपको बताया था लेक्चर में भी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी उसका मैटर मौजूद होता है वो उसकी किस चीज़ को डिफाइन करता है. उसका वेट होता है, मास होता है, फोर्स होता है या ग्रेविटी. सोच समझ के. हाँ. देन फोर्थ वन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. किसी भी चीज़ की वेट को हम उसकी पुलिंग ग्रेविटी कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. देन क्वेश्चन नंबर 5 द यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश. आपको पता है कि किसी भी फोर्स जब कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था सेब वाली जो एग्जाम्पल हमने ली थी, तो शायद है उन्हीं के नाम पर उसके फोर्स के यूनिट को रख दिया गया है. What do we call the curved surface of a liquid? मैंने अभी आपको बताया था कि आपको एक मैंने वर्ड का जब मैं डिस्क्रिप्शन दे रही थी, एक मेजरिंग सिलेंडर में हमने एक लिक्विड रखा था और उसमें 3 मैंने बताई थी रीडिंग्स आ रही थी, एक अपर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस और एक सेंट्रल वाले मेनिस्कस. तो जिसको आपने सेंटर वाले को हमने डिस्कस करना पड़ता है या उसको ही हमने करेक्ट मानना होता है. तो ठीक है, किसी भी कर्व सरफेस के लिक्विड को हम क्या कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ऑप्शन खुद चूज़ करना है. देन क्वेश्चन 7 विच इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज़ टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ गोल्फ बॉल. ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल चीज़ों को हम किसके मदद से हम मालूम कर सकते हैं. मीटर रूलर से नहीं मालूम कर सकते, वो तो लंबी चीज़ों को मेजर करता है. तो हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया था किसी भी राउंडेड या सर्कुलर ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए. देन क्वेश्चन नंबर 8 What is the name given to the error caused by apparent change in position. किसी भी अगर गलती हो जाए, एरर हो जाए, तो उसके लिए हम पैरालेक्स एरर जो है वो कंसिडर करते हैं. दैन क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल एज अ मेजरिंग सिलेंडर व्हाट. अच्छा, कोई अगर बहुत ही रॉकी एलिमेंट हो जिसका बहुत इरेगुलर सा सरफेस हो, ठीक है, तो उसके लिए ना हम कैलिपर यूज़ कर सकते हैं, ना हम रूलर यूज़ कर सकते हैं, ना हम माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं, बल्कि हम सिंपली क्या करते हैं उसको हम किसी एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर का हम पहले वेट मालूम कर लेते हैं या उसका जो मेजरमेंट है वो मालूम कर लेते हैं. उसके अंदर वो रॉक का इरेगुलर सा पीस हम डाल देते हैं. ठीक है, और वो जितना पानी ऊपर चढ़ जाता है वही उसका जो रॉकी मटीरियल होता है वो उसका उससे हम मेजरमेंट उसकी वॉल्यूम उसका हम मालूम कर सकते हैं. देन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर. व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ आइस. आइस की डेंसिटी तकरीबन 920 kg पर मीटर स्क्वायर होती है. अच्छा, विच वन इज़ हेवियर अ किलोग्राम ऑफ लेड और किलोग्राम ऑफ पॉलिस्ट्रीन बीड्स. जाहिर सी बात है दोनों ही हैवी होते हैं, दोनों का वजन जो है वो दोनों का वेट बराबर होगा. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट SI यूनिट. अब यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसमें इस चीज़ का शुमार नहीं होता. सेकंड भी आपको पता है, मिनट भी आपको पता है, डे भी पता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में शुमार की जाती है. लेकिन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम नहीं होता. देन अ पीस ऑफ स्टील हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड अ मास ऑफ 96 ग्राम. व्हाट इज इट डेंसिटी. अभी मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम. मास दिया हुआ है 96, वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है 12. अब बताइए 96 को अगर हम डिवाइड करें 12 से तो हमारा क्या आंसर आएगा, वो आपका ऑप्शन होगा. अच्छा, थर्मोमीटर किसको मेजर करता है आप बताएं. हीट को, वेदर को, टेम्परेचर को या एक्सपेंशन को. ये तो बहुत आसान सा है. अच्छा, फिफ्थ अ साइक्लिस्ट कवर्स 300 मीटर इन 10 सेकेंड्स. अगर एक साइकिल चलाने वाला ये साइकिलिस्ट जो है वो तकरीबन 300 मीटर्स का फासला सिर्फ 10 सेकंड में कवर करता है. इसका मतलब इसने कितनी स्पीड के साथ, उसकी क्या स्पीड थी. ठीक है, आपको फार्मूला पता है स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है 300, डिवाइड कर दें आप उसको सिंपली 10 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वो उसका स्पीड हो जाएगा. देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन दैट ट्रैवल्स 240 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स. अब आपके पास इसमें डिस्टेंस जो है वो आपको दे दिया 240 किलोमीटर और आवर्स यानी चेंज कर दिया. अब आप मालूम करिए कि स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. आप 240 को 3 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है. देन हाउ फार विल अ बस ट्रैवल इन 5 आवर्स इफ़ इट्स एवरेज स्पीड. अब इसके बाद
आपने डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको स्पीड दोनों ऊपर मालूम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस मालूम करना है कि कितने डिस्टेंस का फासला जो है वो 5 घंटे में ट्रैवल करेगा अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम। 60 को मल्टीप्लाई करें 5 से, क्या आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई थिंक द असाइनमेंट इज़ वेरी ईजी, यू कैन ईजिली परफॉर्म बाय योर सेल्फ, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू मे ask. Okay students, take care of yourself. Allah Hafiz.